नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपको हम बता दें कि जिंदगी का सबसे बड़ा टूटा हुआ प्रेम मिलन होने वाला है। बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ प्रेम मिलन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह मिलन कोई सामान्य मिलन नहीं बल्कि हजारों साल पुराने प्रेम का पुनर्मिलन है। पिछले जन्मों में तुम दोनों का मिलन अधूरा रह गया था, इसीलिए इस कलयुग में तुम दोनों का मिलन एक दिव्य और महान प्रेम मिलन बनने जा रहा है। यह सिर्फ एक जन का नहीं बल्कि सातों जन्मों का संगम बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब सच्चा जीवन साथी प्यार करता है तो अगर वह एक जन्म पूरा नहीं हो पाता तो वह अगले जन्मों में भी साथ नहीं छोड़ता। प्यार एक ऐसी अद्भुत और गहराइयों में डूबी हुई शक्ति है जो जन्मों जन्मों तक साथ निभाने की क्षमता रखती है। बस ऐसे ही आपने जिससे कभी सच्चा प्यार किया था, उस प्यार के अधूरा रह जाने के कारण इस कलयुग में वह आपके जीवन में फिर से आने वाला है। और इस बार यह प्रेम संबंध सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को आध्यात्मिक रूप से भी बदल देने वाला है। दोस्तों, यह कोई साधारण प्रेम रिश्ता नहीं है। यह एक ऐसा मिलन है जो समय, काल और जन्मों की सीमाओं को पार कर चुका है। यह एक ऐसा प्रेम है जो अधूरा था, लेकिन उसकी अधूरी प्रेम मिलन आज के इस जीवन में एक संपूर्ण गाथा बनने जा रही है। प्रेम केवल एक भाव नहीं है, प्रेम एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक ऐसा आध्यात्मिक जुड़ाव है जो आत्माओं को जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे से जोड़कर रखता है। क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखकर महसूस किया है? क्या आप उन्हें पहले से जानते हैं? क्या कभी किसी अनजान से मिलकर आपके भीतर अजीब सी शांति महसूस हुई है? तो समझ लीजिए, वह प्रेम इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। जी हाँ दोस्तों, दो आत्माएं जब किसी जन्म में मिलती है और उनका प्रेम अधूरा रह जाता है तो वह अधूरी भावना ब्रह्मांड में अनंत काल तक यात्रा करती रहती है। और जब समय सही होता है, जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उपयुक्त होती है, तब ब्रह्मांड उन्हें फिर से मिलाने की योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए पिछले जन्म में आपने किसी से अत्यंत प्रेम किया। शायद परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी, समाज ने साथ नहीं दिया या किसी दुर्घटना ने आपको अलग कर दिया। शायद आपने एक दूसरे से वादा किया था, अगर इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। ऐसा वादा सिर्फ जुबान से नहीं, आत्मा से किया गया होता है और आत्मा अपना वादा कभी नहीं भूलती। ज्योतिष शास्त्र में इसे पूर्व जन्म संस्कार या प्रीवियस लाइफ कर्मा कहते हैं। यह वही शक्तिशाली बंधन होता है जो आपको बार बार एक ही आत्मा की ओर खींचता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। कौन से संकेत यह बताते हैं कि आपका प्रेम इस जन्म में पिछले जन्म से जुड़ा है? चंद्रमा भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और शुक्र प्रेम का। यदि आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों का विशेष संबंध है तो यह संकेत हो सकता है पिछले जन्म का अधूरा प्रेम इस जन्म में पूर्ण होने जा रहा है। राहु केतु हमारे पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु सातवां भाव या लग्न पर असर डाल रहे हैं तो समझिए आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो पिछले जन्म से आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी विशेष ग्रह की दशा या गोचर शुरू होती है तो वह आपकी आत्मा से जुड़ी घटनाओं को सामने लाती है। अगर ऐसे समय में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और सब कुछ अचानक बदल जाता है तो समझिए यह वही आत्मा है जो आपके अधूरे प्रेम को पूरा करने आई है। जब वह आत्मा आपके जीवन में आती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, समय रुक जाता है, इंसान से थमसी जाती है और सिर्फ एक एहसास बाकी रह जाता है। ये वही है जिसे मैं जन्मों से खोज रहा था। आपका दिल बिना वजह उसके लिए धड़कता है। उसके साथ समय बिताना किसी ध्यान की तरह लगता है। आपको लगता है जैसे वह आपकी हर बात बिना कहे समझ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका वादा आपने पिछले जन्म में किया था, जिसे ब्रह्मांड ने खुद संभव बनाया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहा गया है कि विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो साथ नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों से चलते आ रहे होते हैं। ऐसे प्रेम को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर आपका प्रेम सच्चा है, शुद्ध है, तो वह जन्मों की सीमाओं को भी पार कर सकता है। यही कारण है कि कई बार कुछ रिश्ते आपको इतने गहरे लगते हैं जैसे आप उन्हें युगों से जानते हैं। आपका प्रेमी इस जन्म में अगर फिर से आपसे मिला है तो यह केवल भाग्य नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा की यात्रा पूरी होने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास कई उदाहरण हैं
जहां लोगों को यह अनुभव हुआ कि उनका प्रेम इस जन्म का नहीं था। एक लड़की ने बताया कि उसने जब पहली बार अपने प्रेमी को देखा तो उसकी आंखों से अनजाने में आंसू निकल गए। बिना किसी कारण के वह उसके इतने करीब महसूस हुई जैसे वह वर्षों से उसे जानती हो। एक अन्य युवक ने बताया कि वह अक्सर एक ही लड़की को सपनों में देखता था और फिर जब एक दिन असल जिंदगी में वही चेहरा उसके सामने आया तो वह स्तब्ध रह गया। बातचीत में उन्हें एहसास हुआ कि उनके शौक विचार आते सब कुछ एक जैसा है। वह मिलन कोई संयोग नहीं था, वह पूर्व निर्धारित था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अब तक ऐसा प्रेम नहीं मिला तो घबराएं नहीं। हर आत्मा की यात्रा का समय अलग होता है। संभव है आपका सच्चा प्रेम अब भी आपकी ओर बढ़ रहा हो। संभव है अगले ही मोड़ पर वह आपको मिलने वाला हो। बस आपको अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना है, अपने दिल की गहराइयों को समझना है और सबसे जरूरी अपने कर्मों को सकारात्मक बनाए रखना है, क्योंकि सच्चा प्रेम उन्हीं को मिलता है जिनकी आत्मा निर्मल और सच्ची होती है। जी हाँ दोस्तों, सच्चे प्रेम के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मन में यह भावना रखें कि जो भी आपका है वह आपको मिलेगा। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और माँ राधा की पूजा करें। प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की देवी माँ राधा का आशीर्वाद सच्चे प्रेम को आकर्षित करता है। गायत्री मंत्र और माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपकी आत्मा की शुद्धि करते हैं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक आत्माएं प्रवेश कर सके। अपने भीतर प्रेम और करुणा विकसित करें। जैसा भाव आप भीतर रखेंगे वैसी ही आत्मा आपकी ओर आकर्षित होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रेम अधूरा रह गया था, अगर आपके दिल में कोई ऐसी आत्मा बसती है जिसे आप आज भी महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए यह जन्म उस मिलन का साक्षी बनने वाला है। शनिदेव महाराज की कृपा से वह प्रेम जो कभी अधूरा था अब संपूर्ण होने वाला है। आपका जीवन प्रेम से भरने वाला है। आपका दिल अब खाली नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है, अथवा आत्मा फिर से आपके जीवन में लौटेगी। दोस्तों, आप बम्बाइन बाबा बाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा के जुड़ने का संकेत है। हम बात कर रहे हैं प्रेम मिलन की। एक ऐसा मिलन जो जन्मों जन्मों के रिश्तों का परिणाम होता है। यह कोई साधारण घटना नहीं होती। जब किसी को उसका मनचाहा प्रेम मिल जाए और वही व्यक्ति उसका जीवन साथी भी बन जाए, तो समझ लीजिए कि वह इंसान इस जन्म ही नहीं पिछले जन्मों से भी सौभाग्यशाली रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम एक दिव्य अनुभूति है। यह सिर्फ आकर्षण या जुड़ाव नहीं होता, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती है तो एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। शास्त्रों में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत, हर युग में धर्म कर्म और प्रेम की पुण्य स्थापना होती है। ऐसे ही प्रेम मिलन भी एक विशेष कालचक्र में होता है। आपने शायद कब महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति से मिलते ही एक अजीब सी आत्मीयता हो जाती है, एक अपनापन, एक चुंबकीय आकर्षण जो बिना कारण के होता है। यह सब पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों और अधूरे रिश्तों का ही प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, जब प्रेम सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि जिम्मेदारी, सम्मान और समर्पण में बदलता है, तब वह रिश्ता बनता है। यह रिश्ता समाज में विवाह कहलाता है, लेकिन असल में यह दो आत्माओं का मिलन होता है, जहां दोनों एक दूसरे के लिए जीवन भर समर्पित रहते हैं। आज जो समय चल रहा है उसमें प्रेम विवाह या लव मैरिज बहुत सामान्य हो चुकी है, लेकिन जब प्रेम और विवाह दोनों एक ही व्यक्ति के साथ हो जाए तो यह एक बहुत ही सौभाग्यशाली योग होता है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो प्रेम मिलन और विवाह का सीधा संबंध पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र ग्रह, चंद्रमा और राहु जैसे ग्रहों से होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम और सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह संकेत है कि उसे प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विवाह भी प्रेम के साथ ही संभव होगा। जब शुक्र किसी शुभ नक्षत्र में होता है, जैसे पूर्वा फाल्गुनी या इतरा नक्षत्र में, तब व्यक्ति के जीवन में प्रेम से जुड़ी घटनाएं घटित होती है। और अगर वही शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो या उस पर गुरु की दृष्टि हो तो प्रेम मिलन का रिश्ता पक्का विवाह का रूप लेता है।
जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, प्रेम मिलन सिर्फ भाग्य से नहीं होता, उसमें आपके कर्मों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपने अपने जीवन में सच्चे दिल से प्रेम किया है, अपने कर्मों को साफ रखा है और किसी के साथ छन्न नहीं किया, तो ब्रह्मांड आपको उसी प्रेम के साथ जोड़ता है जिसके साथ आप जन्मों से बंधे हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब भाग्य आपको प्रेम मिलन का अवसर दे, तब आप उसे पहचानें, उसका सम्मान करें और उसे खोने ना दें। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है, वह एक विशेष ग्रह संयोग और ब्रह्मांड लय का परिणाम है। इस समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आलसी रहेंगे तो आपके हाथ से प्रेम और अवसर दोनों फिसल सकते हैं। प्रेम में सबसे बड़ी बाधा गुस्सा और अहंकार है, इसे दूर करें। जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे संवाद बनाए रखें। चुप्पी से दूरियां आती है। रिश्तों में शक नहीं, विश्वास होना चाहिए। प्रेम जीवन के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। सफलता से रिश्तों में स्थिरता आती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 7 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश मिल सकता है। मन चाहा साथ ही आपकी ओर कदम बढ़ा सकता है। कोई पुराना प्रेम वापस लौट सकता है या फिर प्रेम का प्रस्ताव विवाह में बदल सकता है। इसलिए इन 7 दिनों में मौन, तप, आत्मचिंतन, संयम और भक्ति भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः कालो न भवतलम चिता। जब समय आता है तो चिता की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुद वहां आहा तो खुद प्रवेश करेगा और वह आपके जैसे ही आत्मा से जुड़ा आपका सच्चा प्रेम होगा। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को सती जैसा जीवन साथी नहीं मिलता, लेकिन यदि आपको ऐसा साथी मिल रहा है जो समर्पित, सच्चा और साथ निभाने वाला हो, तो समझिए कि यह ईश्वर की विशेष कृपा है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में प्रेम सबसे बड़ा उपहार होता है और जब वही प्रेम आपका जीवन साथी बन जाए तो यह भाग्य से भी बढ़कर होता है। इसीलिए अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपका सच्चा साथी है, तो उसे अपनाइए, डरिए नहीं। उस रिश्ते को समय दीजिए कि समझिए और फिर उसे स्थायित्व दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए आपके जीवन में जो प्रेम आ रहा है वह भी असाधारण होगा। वह आपकी आत्मा से जुड़ेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। दोस्तों, इस विशेष वीडियो में हमने जाना कि प्रेम मिलन सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक आत्मिक और भाग्य से जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। चोट से बचने के लिए सावधानी से बैठे, साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना न केवल व्यक्तित्व में सुधार लाता है बल्कि सेहत और आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊपर ले जाता है। आज आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं, दूसरे आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं। उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह देख ले कि आपका काम उससे प्रभावित ना हो और साथ ही वे आपकी उदारता और स्वतः का गलत फायदा ना उठाएं। बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। पारिवारिक विवादों के कारण आज आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित रह सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके लिए 5 बड़ा गुड न्यूज लेकर आया हूँ। सुनकर एक पैर पर नाचने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ और ये 5 बड़ा गुड न्यूज आपको हर हाल में। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, दोस्तों 2026 आने से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ मेरे मित्रों, 2026 आने से पहले प्रपोज करेगी एक सुंदर कन्या। इसका नाम जान लोगे तो मन खुश हो जाएगा और आने वाले ठीक 72 घंटे के अंदर आपके जीवन में महा अद्भुत खेला होगा, क्योंकि आपके पीछे एक कन्या हाथ धोकर पड़ी है और यह एक कन्या आपके पीछे लंबे दिनों से पड़ा है। दोस्तों, सुनकर और सच जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह कन्या 2026 आने से पहले अपना प्रेम का इजहार करेगी। जी हाँ, दोसा पेबा अदाम पापडू बोसान पावकाम पेलिसाई। मेरे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और इसके साथ संबंध बनेगा। यह कन्या आपके साथ संबंध बनाएगी। इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में आज तक ऐसी खुशखबरी नहीं मिलेगी होंगी जो अगले 72 घंटे के अंदर मिलेगा।
जी हाँ दोस्तों, आज तक का सबसे बड़ी खुशखबरी जल्दी से जान लो, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि ऐसा मौका फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि दो औरतें आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। दोनों से ही संबंध बनेगा। आपका एक पड़ोसन और एक रिश्तेदारी में है। पहचानने में भूल मत करना। जल्दी से दोनों का नाम जान लो, क्योंकि गुप्त प्रेम की बात है। ये बात किसी को मत बताना। भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस की प्राप्ति होने वाला है, और यह दोनों ही महिला बहुत अनुभवी है। ऐसे ऐसे सुखों की प्राप्ति होने वाला है जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जीवन में पहली बार ऐसे सुखों की आप प्राप्ति करने वाले हैं। आपका जीवन हसीन और रातें रंगीन होने वाली है। कलयुग में पहली बार आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा कि एक साथ में दो दो प्रेम मिलेगा। आपका समय काफी रोमांटिक रहने वाला है, और यह दोनों दो ही महिला लंबे समय से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। एक तो आपके ऊपर वशीकरण क्रिया भी कर रही है। यह महिला मन ही मन आपको बहुत अधिक पसंद करती है। इसके साथ ही आपके जीवन में इस समय कई तरह के शानदार और चमत्कारिक लाभ होने वाला है। इस समय आपके प्रेम जीवन में अनोखा घटना होने वाला है। आपका प्रेम जीवन में इस समय महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है जिसका आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा। ऐसा परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, और जो भी बच्चे हैं इस वीडियो में, वह अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।